एक्सपर्ट और साथ ही रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सुशील पठानिया सर, आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव हुआ है और ये लश्कर का टॉप कमांडर, और सबसे बड़ी बात इसी की भूमिका पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भी थी, ये अब मर चुका है, इस पर आपका सबसे पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेना को मुबारकबाद दूंगा इस सफल ऑपरेशन के लिए, और जितने भी हमारे सोल्जर्स ने, पुलिस, जेएंडके पुलिस ने जिसमें इसमें पार्टिसिपेट किया, वो सब बधाई के पात्र है। लेकिन अभी आप ये देखिए, पहलगाम की घटना 22 अप्रैल को हुई थी। अभी सवाल ये उठता है कि इतनी देर क्यों हमें लगी, जब ये लोग तकरीबन कश्मीर के एरिया या उसके आसपास घूम रहे थे, तो ये पकड़े क्यों नहीं गए? और आज अगर मैं जब ये देख रहा था, बिकॉज मैं कुछ पिछला थोड़ा मैंने स्टडी की है, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि ड्रोन से हमें ये पता चला, अभी चीजें उतनी क्लियर नहीं है, ये शायद ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब आर्मी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर लेगी। और दूसरी तरफ ड्रोन से आपको जंगल में इतनी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसका मतलब है कि हमारी फोर्सेस के पास पक्के इंटेलिजेंस इनपुट होंगे और उसके ऊपर ही इन्होंने कार्रवाई की होगी, जिसमें ये सफलता मिली है। दूसरी बात जो ये है कि ये लोग जो हैं लगातार क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर वाज ए ग्रेट ऑपरेशन, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी टू सम एक्सटेंट दे डिड अ वंडरफुल जॉब। बट अभी क्या ये जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म will be perceived as a act of war and it will be retaliated accordingly or it will be dealt in that way. अभी ऐसे लोगों को जो भी ये पकड़े गए हैं, 3 या 4 है, आई डोंट नो, बिकॉज उसके बारे में भी बहुत फॉग था जब ये स्केच इशू हुए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन खैर, वो देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है कि ये लोग पकड़े गए हैं। बट वी हैव टू एंश्योर कि ये लोग जो है दोबारा इस किस्म का दुस्साहस ना कर पाए। और जो 26 लोगों की जो जान गई है, देखिए, इन टेररिस्ट के मिलने से उन परिवारों का दुख तो खत्म होगा नहीं। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो है अंदर घुसने की हिम्मत ना करें। और दूसरा, अगर ये अंदर घुसने की हिम्मत करते भी हैं, तो हमारी जो एलओसी और आईबी है, उसके अंदर हम फूल प्रूफ अरेंजमेंट करें जिससे ये लोग अंदर ना आ पाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जैसे अभी बता रहे हैं कि इनके पास चाइनीज सैटेलाइट फोन मिले हैं, तो चाइना बड़ी देर से इनको ऐसे फोन दे रहा है जो हम जिनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के थ्रू हम इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमें ये जोर देना पड़ेगा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, और उसके अंदर खासकर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो लोकल लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा रिलाई होकर हमें सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले ही इन लोगों की धरपकड़ हो जाए। साक्षी जी। ठीक है, कर्नल संतपाल राघव जी, आपके पास आते हुए, आप सुशील सर की बात से कितना सहमत हैं? और जैसा कि उन्होंने कहा कि लगभग 96 दिन लग गए, खासतौर से इस ऑपरेशन महादेव ऑनगोइंग ऑपरेशन, क्योंकि ये अभी है, खासतौर से ऑपरेशन में इस मूसा को पकड़ने में, क्या ये कहा जा सकता है अभी कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है? देखिए, ऑपरेशन जो महादेव था वो खुफिया एजेंसी के द्वारा चलाया गया था, आर्मी का। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसका जो उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय विरोधी, जो अलगाववादी मिलिटेंट जो एक्शन कर रहे हैं, उनको पकड़ना था और उनको एक अंजाम देना था। नंबर 3, इस ऑपरेशन में जो ये लोग पकड़े गए जाने थे, उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक्सपोज करना। आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंधु, जो अभी भी बंद नहीं है, चल रहा है, और आर्मी की जो गतिविधियां हैं, वो इनको भी पकड़ने, पहलगाम के जो आतंकी है उनको भी पकड़ना, और भी कोई दूसरे जो हाइड आउट्स में है उनको भी पकड़ना है। आज जो ये मुठभेड़ हुई है, जो ये
पकड़े गए हैं लश्कर के जो कमांडर है, इसके पास से जो चीजें मिली हैं, ये इन्वॉल्वमेंट था, मास्टरमाइंड था, और इसके द्वारा यही नहीं और भी गतिविधियों को ये अंजाम दे रहा। ये इंपॉर्टेंट कमांडर था, यही कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो वायरलेस से जो हमें कम्युनिकेशन के जरिए से इसको लगा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और मूसा पाकिस्तान आर्मी से था, वहां आर्मी की सेवाएं दी हैं, वो बड़ा एक्टिव था, और जिससे उसने जो नुकसान पहुंचाया पहलगाम के अंदर, वो एक बहुत बड़ा था। तो एक बहुत बड़ी आज एक उपलब्धि है कि आज हमने उस कमांडर को पकड़ा है, और उसके जो चीजें हमें आईडी मिली, ग्रेनेड्स मिले और वेपन मिले, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और भारत की जो सेनाएं हैं और सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपी, बीएसएफ और लोकल पुलिस भी एक्टिव है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत की जो सेना, सिक्योरिटी एजेंसी एक बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड के लेवल पे ऑपरेट करती है, और एक बहुत ही प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमन राइट को पूरा ऑनर देती है, पूरा सम्मान देती है, और अपने सफल मिशन को ले जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे संवाददाता दिल्ली से विनय सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए हैं, जो कि अधिक जानकारी देंगे। विनय, हालांकि अभी तमाम डिटेल्स आनी बाकी हैं ऑपरेशन महादेव को लेकर, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जानकारी है, लेकिन ये जो मूसा है, आतंकी मास्टरमाइंड मूसा है, टॉप कमांडर है लश्कर का, इसके बारे में बताइए। और ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये किस तरीके से चलाया गया, क्या डिटेल्स अब तक सामने आ पाई हैं? देखिए, कुछ दिनों पहले जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इन मिलिटेंट के छुपे होने की जानकारी मिली, और उसके बाद ही ये ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और साथ ही साथ इस ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक मूसा बताया जा रहा है। और मूसा चूंकि कई ऐसी गतिविधियां हैं जो कि भारत में आतंकी गतिविधियां हैं, जिसमें कि मूसा का सीधा सीधा नाम सामने आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी मूसा शामिल था। हालांकि औपचारिक रूप से अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मूसा का मारा जाना एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि एक प्रहार है आतंकवाद पे, और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ही ये ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां ये 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, वहां पे कुछ और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, कुछ और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या और आतंकियों के खात्मे की भी सूचना आती है, जिसकी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन महादेव जारी है। और आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, निस्तेनाबूद आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव बहुत जरूरी है, और जिसका परिणाम भी आज देखने को मिला कि 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक कमांडर मूसा मारा गया है। तो ये वाकई में एक कामयाबी वाली बात है, और आतंक की कमर तोड़ने के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाया जाना बहुत जरूरी है, जो कि लगातार हमने इससे पहले भी देखा कि कई बार घाटी में इस तरह से आतंकियों को ढेर किया गया। और साथ ही साथ इनका पूरा नेटवर्क खत्म करना भी ये कोशिश यहाँ पे एजेंसियों की तरफ से रही है कि जो लोकल सपोर्ट इनको मिलता है उसको भी रोका जाए, क्योंकि जब तक लोकल सपोर्ट मिलेगा ये आतंकी जो इनके मंसूबे हैं उसमें कामयाब होते रहेंगे। तो इनके मंसूबों को रोकने के लिए स्थानीय जो मदद मिलती है उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ऑपरेशन महादेव में ना सिर्फ आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो कि लोकल सपोर्ट, यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं जो इन आतंकियों की मदद करते हैं, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। तो ऑपरेशन महादेव ये कहा जा रहा है कि जारी है, और भी आतंकियों की तलाश जारी है, और संभावना है कि और भी आतंकियों को ढेर किया जाएगा। 3 आतंकियों को मारा गया है। ये जो संख्या है आतंकियों को ढेर करने की और भी बढ़ सकती है, ताकि घाटी से आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है विनय। सुशील पठानिया सर, आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से ये जो मास्टरमाइंड मूसा है, इसको लेकर खबर ये है कि ये पहले पाकिस्तान की सेना में था, पाकिस्तान का सिपाही था। 2022 में इसने भारत में घुसपैठ की। जब जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए, उसमें इसकी भूमिका पाई गई है। ये
22 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई तक अब तक, क्योंकि ये भारत में पाया गया है, इसका सर्वाइवल हो कैसे पाया, ये चीज मुमकिन कैसे हो पाई, और ये बिना लोकल सपोर्ट के तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मूसा हो या हैदर हो या ये पहले फौजी रहा हो, बेसिकली ये मिलिटेंट है। मिलिटेंट आया, हमारे 26 नागरिकों को उनको शहीद करने के बाद ये 3 महीने के करीब जो है कहीं छुप रहा है, तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस कि लोकल सपोर्ट तो है, और इसके साथ ही हमारी इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान का सिपाही है, ये बॉर्डर पार एलओसी पार करके इतनी दूर वहां पहुंच भी जाता है, उसके बाद अपने तरीके से रैकी शैकी भी करता है, उसके बाद आराम से जो हमारे निर्दोष पर्यटक थे उनकी हत्या भी करता है, और उसके बाद गायब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमें अंदर झांकना पड़ेगा, ये क्यों हुआ। और दूसरा, अगर आप देखें इसके ऊपर कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी ये माना है कि हमारी फेलियर है, क्योंकि ऐसा पर्यटक स्थल जहां पे 35 रुपए की टिकट दे के लोग जाते थे, वहां पे कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, ना आर्मी थी, ना बीएसएफ थी, ना सीआरपीएफ थी, ना लोकल पुलिस थी। और उसके बाद जब उन्होंने ये माना है कि हमारी सुरक्षा के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर चूक हुई है, तो उसके जिम्मेवार कौन है। अगर हम पहलगाम की बात करें, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है जो इसके लिए सुरक्षा के जिम्मेवार थे और जिन्होंने ये चूक की है। तो देश को ये भी जानने का हक है कि उन लोगों के साथ क्या किया गया। और उसके बाद देखिए, कश्मीर में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो स्टांस है वो रिएक्टिव है। एक घटना होती है, हम उसके पीछे फिर शुरू हो जाते हैं, प्रोएक्टिव स्टांस नहीं है। और जो जितने भी यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स हैं जी, इनके जो OGWs हैं, इनके जो सिंपैथाइजर हैं विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है। और ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है साक्षी जी, ये पिछले 90 से शुरू हो रखी है। और अगर अपने घर को सुरक्षित करने में या तो हमारे पास साधनों की कमी है या हमारे पास विल नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग। और ये देखिए, कहने की बातें, बदला ले लिए, मूसा मर गया, साले 2-3 टेररिस्ट मर गए, उससे क्या हुआ। हमें तो उन परिवारों को बचाना है जो अभी आने वाले समय में शहीद हो सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सोच का विषय है। और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी LOC और IB को जितना सुदृढ़ कर सके वो करें। ये हवाई बातें हैं कि हमने जी बदला ले लिया, ये कर लिया, क्या बदला ले लिया। उनको तो उनके जो परिजन, जो पीछे जो फैमिली तबाह हुई है, 26 फैमिली, उनका पेन भी तो किसी को सोचना पड़ेगा ना। नहीं, निश्चित तौर पर। और आतंकवाद तो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सदियों से है। अब मैं आऊंगी आपके पास, और इसी मामले को लेकर खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। क्या उनकी ओर से कहा गया है, एक बार वो हम सुना देते हैं। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहे। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात। कर्नल संतपाल राघव सर, आपके के पास आते हुए आपने खुद आपके जो को पैनलिस्ट हैं सुशील पठानिया सर, उनको भी सुना होगा, और खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी सुना। तारीफ तो हो रही है इस ऑपरेशन महादेव के जरिए जो ये धरपकड़ की है, जो ढेर किया है खासतौर से हमने इन आतंकवादियों को, लेकिन यही चुनौती है कि ये जो लोकल सपोर्ट है वो कैसे खत्म हो, या फिर इनको जो पनाह दी जाती है ये इतने दिनों तक कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत बड़ी समस्या ये है। देखिए, पहले मैं आपको ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता। ये ऑपरेशन जो है ये टेक्नोलॉजिकल साइबर वॉरफेयर के उससे लड़ा गया, और इसमें कम्युनिकेशन, ड्रोन की निगरानी वगैरह सारा इट वाज अ वेरी टेक्नोलॉजिकल और सीक्रेट मिशन। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पे बहुत एक्टिव थी। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं। देखिए, जब वो प्लान करते हैं, वहां पे इनके जो एलिमेंट्स हैं, गाँव में जो लोकल सपोर्ट मिलती है,
इनके लिए खाना पीना और इनको गाइड करना, रास्ता, ये सब जो है सब प्लान किया जाता है। और उनके जो ऑपरेटर्स हैं, वो जो है एक्टर्स हैं, वो उनके टच में रहते हैं, कम्युनिकेशन के टच में। ये जो हमें सफलता मिली है वो हमने इंटरसेप्ट किया है, इंटरसेप्ट करके ही हमें ये मिला है। इसको जो तोड़ने का जो नेटवर्क है, तो इस बार कार्रवाई NIA ने की। जो स्पोर्टर्स हैं, जो इनको पनाह देते हैं, उन पे भी कार्रवाई उतनी की जाए, क्योंकि वो भी इस चीज से मैं सम्मिलित है। वो भी इतने बड़े अपराधी हैं कि आप एक अंजाम दे रहे हो, आप एक उनको मदद करके जो है आप उनको जो है साथ दे रहे हो, तो आप भी गुनाहगार हैं। ये लोगों के अंदर एक भय होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास गांव का जो सरपंच है, गांव का जो प्रधान है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और उसको जो है ऊपर के लेवल पे इन्फॉर्म करना चाहिए, आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए। आर्मी अपना बेस बनाती है, अपना जो लिंक बनाती है, उनको ये बताए कि यहाँ का फला फला आदमी जो है आतंकी है। और जब हम ऑपरेट करते हैं, मैंने अपनी सेवाएं दी हैं 15 ईयर, हम लोग अपनी लोकल ह्यूमन लिंक जो बनाते हैं, वो बनाते हैं। लोगों के गांव में प्रधानों को जानते हैं, वहां पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, राशन भी देते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, गरीबों की मदद करते हैं, कम्युनिटी हॉल भी बनाते हैं, टेलीविजन भी देते हैं और उनके बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। हमारा एक सहयोग उनके होता है। तो वो जो लिंक है, उन लोगों को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जब भी हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन सद्भावना जो है हमारा हमेशा ऑन रहता है। हम गरीबों की मदद करते हैं, उनको हर तरह से मदद गाँव को करते हैं। तो ये जो है, ये जो लोग हैं, तो बताना चाहिए आर्मी को दी गई है और देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, पर ये जो कुछ लोग जो है वो उनको पैसा दिया जाता है, तो वो इसके सपोर्ट करते हैं, वो उनको पूरा वो करते हैं। इवन कई जगह तो उनके जो वेपन्स है वो भी वहां पे छुपा के रखे जाते हैं और जब वो आते हैं तो उनको दिया जाता है। इस तरह की है, इसको रोकने का बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो उनको फंडिंग होती है उसी के सहारे ये सपोर्ट भी करते हैं आतंकवादियों को। और सुशील पठानिया जी, आपका अनुभव किस तरीके से रहा? आपने भी तमाम सेवाएं दी होंगी ऑपरेशंस में, और जैसे कि खुद कहा भी है कर्नल संतपाल राघव जी ने, जो लोकल सपोर्ट है, इनकी पहचान कैसे हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एज ए कंपनी कमांडर मैं उड़ी में था, उस समय मिलिटेंसी चल रही थी, 94-95 की बात है, पीक पे थी ऑलमोस्ट। उसके अलावा मैंने मिजोरम में भी, मैं जब यंगस्टर था तो वहां भी इंसर्जेंसी मैंने देखी हुई। ये कहने की बातें हैं। एक भारत जैसा सक्षम देश क्या इस काबिल नहीं है कि वो कुछ लोगों को अपनी सीमा के अंदर आने से रोक सके? हाँ। अगर आपके पास इंटेलिजेंस रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास एरिया डोमिनेशन के लिए ट्रुप्स की कमी है, आपके पास कानून की कमी है, जो इन लोगों को, जो भी OGW है, स्लीपर सेल्स हैं, सिंपैथाइजर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंट के साथ किसी किस्म की लोकल सपोर्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेजन एंड देन सीवियर पनिशमेंट्स आर गिवन व्हिच सर्व्स ए लेसन फॉर अदर पीपल। अभी देखिए होना क्या साक्षी जी, इस समय जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक जिहादी है, मुनीर। मुनीर ने ये बोला था कि मेरे पास जितनी भी तंजीमें हैं, ये जो टेररिस्ट एक्शन है, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह, ये मेरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जी, जिनको मैंने भारत के खिलाफ यूज करना है। अभी इससे ज्यादा तो पाकिस्तान बोल नहीं सकता है। अगर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो हमारे ऊपर लगातार प्रहार करता रहेगा, अगर हम ये मान के चले कि हमने उनके 9 टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स थे वहां पे अटैक करके अपना काम हो गया और पाकिस्तान अभी तौबा कर लेगा मिलिटेंसी से, अब कुछ नहीं होना है। बिल्कुल, आप ये देखेंगे ऑन द कंट्रेरी, पाकिस्तान अपनी आर्मी, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वो मिलिटेंसी की घटनाओं को जितना बढ़ा सकते हैं वो उनको बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन मद्देनजर रखते हुए हमें अपने अंदर थोड़ी सी
सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड बिल्कुल, आउट दैट वेयर कर्नल आर द ग्रे सुशील जी, एरियाज। पाकिस्तान किसी नापाक हरकत को खत्म करने के लिए एक तरीके से हमारी जो सेना है वो मुस्तैद भी रहती है। मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपको वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही खास मेहमानों का इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो ऑपरेशन महादेव पर अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके बाद ही तमाम डिटेल सामने आएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस